सीट बचना और नहीं बचना कोई मायने नहीं रखता हम मजलिस के दीवानों के लिए। हम तो लोगों के बीच थे, लोगों का बेइंतहा मोहब्बत मिला, प्यार मिला। इस साल आपने समाजवादी में दिया, समाजवादी को आपने आप सेकेंड पोजीशन में चला गया। लोग कह रहे हैं कि आपने सीधा सीधा समाजवादी को घाटा पहुंचाया है, बी टीम का काम किया आप। नहीं। ईवीएम के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। करनी चाहिए ईवीएम के लिए, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। बार बार लोकतंत्र पे जो उंगली उठता है, इस तरह से तमाम लोग जो है कहा जाता है कि पार्टी में एमआईएम पार्टी में आए, बहुत लोग आए, टिकट जिनको नहीं मिला आप भी उसमें शामिल थे। तो क्या पंडित मनमोहन जगामा बने रहेंगे या फिर समाजवादी का दामन थामेंगे, जिस तरह और लोग जा रहे हैं लगातार पार्टी छोड़ छोड़ के एमआईएम की? मौत जब आए तो मेरी तमन्ना है मजलिस के दीवानों सुन लो, मेरे कफन में पतंग जरूर लगा देना। चैनल के माध्यम से अपने नेता को आश्वस्त करता है, एमआईएम के दीवानों को आश्वस्त करता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ने जो हमारे ऊपर रहमो करम किया है, एक अदन से कार्यकर्ता को एशिया के सबसे बड़े विधानसभा में चुनाव लड़ाने का जो कार्य किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। पंडित मनमोहन जगामा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह चुनाव का परिणाम आया है, लगातार जो है ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, वहीं तमाम पार्टियां आरोप भी लगा रही है कि बी टीम की भूमिका निभाई है एमआईएम पार्टी। तो पंडित जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ही शुरू करते हैं। सीट तो आपने ही बचा नहीं पाए, तो अब इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा गए हैं? देखिए, सीट बचना और नहीं बचना कोई मायने नहीं रखता हम मजलिस के दीवानों के लिए। हम तो लोगों के बीच थे, लोगों का बेइंतहा मोहब्बत मिला, प्यार मिला। मैं अपनी इस हार को भी जीत के रूप में स्वीकार करता हूँ। जनता ने जो ताकत दिया है मुझे, लगभग 4500 वोट साहिबाबाद के मतदाताओं ने देने का काम किया। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, और उन्हीं का नहीं, पूरे साहिबाबाद के मतदाताओं का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कमी हमें उन्होंने दिखाने का काम किया, और पुनः फिर अपने उसी विधायक को चुनने का काम किया जिनके विरोध में हम प्रचार कर रहे थे। इस साल आपने समाजवादी में दिया, समाजवादी को आपने आप सेकेंड पोजीशन में चला गया। लोग कह रहे हैं कि आपने सीधा सीधा समाजवादी को घाटा पहुंचाया है, बी टीम का काम किया आप। नहीं, देखिए, बी टीम हम नहीं है। हम अपने आप में एक ए नंबर के टीम है, नंबर 1 टीम है हमारी। हमारा नेता सच्चा है, हमारा नेता ईमानदार है और सच की बात करता है, सच कहना जानता है मेरा नेता। हमारा नेता सत्ता प्राप्ति की ललक में राजनीति नहीं कर रहा है। हमारा नेता हम लोगों को ही ताकत देने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो अपने घर को छोड़ करके इस उत्तर प्रदेश में महीनों लगे रहे हैं। चलिए, ठीक है कि उनकी बातों को नहीं समझ पाए लोग, लेकिन जिन लोगों ने समझा उनको धन्यवाद, और फिर अगली लड़ाई के लिए तैयार। आज भाजपा की बी टीम कहते हैं, कहा जा रहा है कि समाजवादी को घाटा पहुंचाने के लिए आप लोग पूरा दमखम लगा दिए थे। देखो, मेरा नेता क्या कहा था सहारनपुर में, उन्होंने कहा था कि भैया चुनाव बाद रोना मत, बच्चों की तरह सिसक के मत रोना, फपक फपक के मत रोना। उस वक्त भी अगर इनके दिमाग में आ जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मैं कैसे बी टीम हो सकता हूँ उसका? बी टीम ये लोग हैं कि अब इन्हीं के परिवार का एक सदस्य जाकर के आज आप देखें तिलक लगाने का काम कर रहा है। इनके पारिवारिक सदस्य के लोग भाजपा में चले जाते हैं तो वो बी टीम नहीं। और हमारे लोग, अगर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम अपने लोगों को ताकत देना चाह रहे हैं, तो हम बी टीम हो गए। वाह रे भैया वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो चलेगा नहीं। वोट काटने का काम लोग कह रहे हैं कि आप लोग ने काटा है, समाजवादी दूसरे नंबर पे चले गए। यहीं पे देख लीजिए, आपने 4500 वोट किसका काटा? समाजवादी का काटा, लोग कह रहे हैं। नहीं, समाजवादी का नहीं। वो उन लोगों ने हमें वोट दिया है जो मजलिस के दीवाने हैं। उन लोगों ने हमें वोट दिया है जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे विश्वास है। उन लोगों ने मुझे वोट दिया है जिनको लगता है कि पंडित मनमोहन जगामा सड़कों पे हमेशा नजर आएगा हमारे लिए। उन लोगों ने वोट दिया है। समाजवादी के नाम पे हमें वोट नहीं दिया किसी ने। संघर्ष मतलब जारी रहेगा, यही कहने का मतलब ना? बिल्कुल, संघर्ष तो जारी रहेगा। यलगार है ये तो, अभी तो चलता रहेगा। आप देखते जाएं, आपको इस गाजियाबाद की धरती पे जनमानस की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही करता है, करता रहेगा। और हर उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिन्हें ये लगता हो कि उन्होंने वोट नहीं दिया और मैं गामा को कैसे टच करूँ, तो इस
भ्रम को आप दूर कर दें। आपने वोट न दे करके हमें हमारी गलती बताने का कार्य किया है, इसलिए आप वोट नहीं दिए तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा। आधी रात को हमें फ़ोन लगा लेना आप, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपका अपना सेवक बनने आया था, कल भी विधायक नहीं बनने आया था। कल भी मैंने कहा था कि मैं आपका सेवक बनने आया हूं, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपका सेवक हूं, सेवा आपकी करता रहूँगा। अच्छा, लगातार असुद्दीन वैसी कह रहे थे कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, कब तक दरी बिछाओगे। वही जो भाजपा कह रही थी कि हिंदू 80-20 की बात कर रही थी, कुछ लोग कह रहे थे विकास के रास्ते पे विकास करेंगे, लेकिन आप लोगों का सबके दावे वादे खत्म हो गए ना सर। भाजपा ने कहा कि 80-20 वाला खेला हो गया यहाँ पे। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा नेता कहा कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ तो किसके लिए बोला? क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान इंडियन नहीं है? सबको कहते ना सर, तो सबको कहते ना कि सब लोग एक साथ आ जाओ। नहीं, क्या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा किस लिए बनाया गया था? क्या उसमें सभी लोग नहीं थे? बाबू सिंह कुशवाहा जी क्या मुसलमान थे? तो ये कहना गलत है। हाँ, हर उस व्यक्ति की हम आवाज़ उठाएंगे जो पिछड़ा होगा, जो दलित होगा, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा होगा, उसके साथ ओवैसी साहब हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में अगर सबसे पिछड़ा कोई है तो वो मुसलमान है। ये सच्चाई से पर्दा उठाना होगा। इस सच्चाई पे लोगों ने जो पर्दे डाल रखे हैं, उस पर्दा को उठाने का काम हमारा नेता किया है, तो कोई गलत नहीं। अरे इतना भाषण दिए, लोग कह रहे हैं जज्बाती तकरीरें देते हैं, आप भी देने लगे हैं सर, लेकिन मुसलमान आप लोग वो विश्वास कहाँ किए? अभी भी वो समाजवादी के साथ गए। नहीं, बिल्कुल किया उन्होंने। हाँ। जिनको समझ आई वो हमारे साथ है। ठीक है कि जहाँ 1 लाख आना चाहिए वहाँ 1000 आए, लेकिन 1000 आए तो इस गिलास में, इस बोतल में पानी भरा हुआ है या इतना तो है पानी साहब, इतना तो आया हमारे पास, फिर कल को इतना लेंगे, परसों को इतना लेंगे, फिर पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। तो हम जगाने आए हैं, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ को आप जगाएंगे, कुछ को वैसी साहब जगाएंगे, और पूरा हिंदुस्तान जागा हुआ नजर आएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां ईवीएम पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम गड़बड़ी हुई है, ईवीएम हैक हुआ है, आप क्या कहेंगे सर? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब केजरीवाल जी बोलेंगे कि पंजाब में जो है ईवीएम में सेटिंग थी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, नहीं बोलेंगे वो तो हमेशा तो, लेकिन वो ईवीएम पे बोलते आए हैं। जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत गई है, क्या वो कहेंगे कि इस मशीन में सेटिंग थी? नहीं कहेंगे। जब वो हारते हैं तो मशीनों की बात करते हैं। अरे भैया, मशीन पे आखिर चुनाव होता ही क्यों है? क्यों नहीं तुम सड़कों पे उतरते हो? चुनाव के बाद ही इस ठिकरे को क्यों फोड़ते हो? क्यों लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हो? क्यों उन जनमतों का अपमान कर रहे हो? जिस जन ने वोट देकर के जिस किसी सरकार को चुना है, उसे बदनाम मत करो, लोकतंत्र को बदनाम मत करो। अगर लोकतंत्र से तुम्हें प्यार है तो निकलो एसी में से, आओ सड़कों पे, तुम्हारे साथ सड़कों पे हम भी कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। ईवीएम के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार करनी चाहिए ईवीएम के लिए, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। बार बार लोकतंत्र पे जो उंगली उठता है, ये कहीं ना कहीं घातक है लोकतंत्र के लिए। इसलिए इस उंगली उठने की जो बात आती है, उस परिपाटी को ही हम क्यों ना खत्म कर दें। ईवीएम पे चुनाव ही ना हो हमारे यहाँ। जब अमेरिका जैसे फास्ट देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, जबकि वहाँ लोगों के पास समय नहीं होता है नीट सुनने का, उसके पास समय नहीं होता है नेताओं का भाषण सुनने का, यहाँ तो बहुत सारे समय ही समय है। राशन लेने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं हम, बैंक में जाए तो घंटों लाइन में लगे हैं, आधार कार्ड में लाइन। लोगों को सर तो यही पसंद है ना, लोग तो कह रहे हैं कि योगी मोदी बहुत अच्छा काम किए, खूब राशन मिल रहा है। हाँ, तो जब पसंद है लोगों को तो मोदी जी से आग्रह है कि साहब, हम हिंदुस्तानी जो वोट वाले दिन भी 2 दिन तक लाइन में लग करके अपने रिजल्ट का इंतजार कर लेंगे। आप, क्योंकि लाइन में लगने की आदत आपने डलवा रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अब बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दें। ईवीएम से ना हो, मतलब ना हो, ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा प्रधानमंत्री जी, मैं उंगली इसलिए उठाना चाह रहा हूँ ताकि मेरा लोकतंत्र बदनाम जो हो रहा है वो ना हो, चुनाव आयोग जो बदनाम हो रहा है वो ना हो। अच्छा, अहम सवाल, जिस तरह से पहले आप लोग जो है, चाहे तमाम पार्टियां हल्ला गुल्ला नहीं करती है ईवीएम पे, जैसे चुनाव परिणाम आने वाला रहता है, हु हल्ला, इधर अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, उधर ईवीएम पकड़ा रहा है, तो इसे मामला क्या, पहले से आंदोलन शुरू करिए। यही बातें तो हमारा नेता भी कहता है कि कभी ईवीएम पे ठेकरा फोड़ते हो तुम, कभी तुम हम पे ठेकरा फोड़ते हो।
अरे भैया अपनी कमी भी तो देख लो कि तुम्हारी कमी क्या है। तुम जब लोगों को ताकत नहीं देना चाहोगे, सारे ताकत को संकुचित करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहोगे, तो लोग तुम्हें कहाँ साथ दे देंगे। से ज़्यादा कमी क्या है बताइए आप, आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता होगा। 22 साल आपने साथ दिया उनका, बता दीजिए। नहीं कमी क्या है उनमें। हाँ। बहुत बड़े आदमी है वो। कमी नहीं थी तो फिर आप कहाँ आ गए मजलिस के साथ। हाँ, उनकी कमियां ये है कि आम जन से ज़्यादा उन्हें बड़े जन पसंद है, खास जन पसंद है। तो जो खास जन को अपने साथ लेके चलेंगे उनसे स्वतः ही आम जन हटता चला जाएगा। क्योंकि आप अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हिंदू धर्म में आप गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और गणेश जी के जब चेहरा को आप देखेंगे तो उनका रख रखाव जो है, जैसे कि दुनिया का सबसे कमज़ोर जीव क्या है, वो है आपको चूहा। और दुनिया का सबसे ताकतवर जीव कौन है, हाथी। तो गणेश जी का सर है हाथी का, और सबसे कमज़ोर जो जीव है वो चूहा। तो जो हाथी और चूहे सबको साथ लेके चलने की बात करता हो, सबको एक साथ लेके चलने की ताकत रखता हो, वही दुनिया के दिलों पे राज करेगा। और जो चाहेगा कि नहीं मैं सिर्फ हाथी रखूं और चूहे को मसल के फेंक दूं, तो ये संभव लोकतंत्र में नहीं है। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से तमाम लोग जो है कहा जाता है कि पार्टी में MIM पार्टी में आए, बहुत लोग आए, टिकट जिनको नहीं मिला, आप भी उसमें शामिल थे, तो क्या पंडित मनमोहन जागामा बने रहेंगे या फिर समाजवादी का दामन थामेंगे जिस तरह और लोग जा रहे हैं लगातार पार्टी छोड़ छोड़ के MIM की। देखिए, मैंने आपसे पहला इंटरव्यू मैंने आपको ही दिया था जब मैंने सदस्यता ली थी और आवेदन किया था। उस वक्त भी हमने उनसे यही कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ाओ तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा मैं आपका सिपाही बनकर आपके लिए काम करूंगा। और ये पंडित मनमोहन जागामा आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता को आश्वस्त करता है, MIM के दीवानों को आश्वस्त करता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ने जो हमारे ऊपर रहमो करम किया है, एक अदन से कार्यकर्ता को एशिया के सबसे बड़े विधानसभा में चुनाव लड़ाने का जो कार्य किया है, इस एहसान को गामा ताउम्र नहीं उतार सकता। जब तक ये जीवन है, मजलिस के दीवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मौत जब आए तो मेरी तमन्ना है, मजलिस के दीवानों सुन लो, मेरे कफन में पतंग जरूर लगा देना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते। जिस तरह से लगातार EVM पे सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर साफ तौर पे कहना है कि जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे थे कि फक फक के बिलबिला के रोना नहीं, EVM का कोई रोना नहीं है, यही बात जो है मनमोहन जागामा भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं पार्टी में लगातार ये बने रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।